नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। इसमें हम मंगलवार 23 सितंबर 2025 को मार्केट की चाल कैसे रह सकती है इसके बारे में अपनी सोच बताएंगे। आपने जो लोग रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं पिछले 10-15 दिन से, तो क्या जब से चैनल शुरू किया आप देख लें, हमारा अनुमान मोटे तौर पे हमेशा ठीक निकला है। जब 8-10 दिन मार्केट में तेजी रही, हमने क्लियर कहा था मार्केट अभी तेजी के मूड में है। 3-4 दिन पहले से ही हमने कहना शुरू कर दिया था कि अप ट्रेंड अब यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 1-2 दिन पहले, शायद शुक्रवार या वीरवार, हमने ये भी कहा था कि खबरें अपने आप नेगेटिव मिल जाएंगी, जो फंसे हुए हैं निकलने का मौका देखिए, यहाँ खरीदारी मत करें। जो आज के लिए वीडियो था, फ्राइडे को जो वीडियो लोड किया था, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। हमने क्लियर जो कहा था उन्हीं लेवल से क्वेश्चन आई। हमने जो फ्राइडे की क्लोजिंग 25,327 थी, हमने कहा था यहीं कहीं 325-30 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, फिर 350-60 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। आज मार्केट का हाई 25,331 लगा। उसके नीचे हमने कहा था कि अगर ये 275 को तोड़ती है क्लियर, या 300 के नीचे 5 मिनट टिकती है, तो पहले 250, फिर 200, फिर 150 के करीब के लेवल हमने बताए थे। आज 151 का लो है। पहले हम क्लियर कर दें कि हम कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथोराइज्ड नहीं है, ना हम देते हैं। ये वीडियो तो केवल एक लर्निंग पर्पस के लिए है। हम अपनी सोच आपके साथ साझा करते हैं। आपका पैसा रिस्क पे लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद स्टडी करें। अब आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी मार्केट पहले एकदम मंदी बन रही थी, फिर 8-10 दिन तेजी बनी, अब मार्केट एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया। दोनों तरफ चल सकता है, इसलिए जो स्क्रीन पे आपको चाल दिखे उसके हिसाब से करें। लेवल हम बता देते हैं, किस लेवल के ऊपर आप तेजी मान सकते हैं, किसके नीचे आप सपोर्ट कहाँ मान सकते हैं। और ये चीज जो होती है, जो सपोर्ट लेवल है, वो उसका मतलब ये है कि अगर ब्रेक ना गए वहां से बाउंस आ सकता है। जो रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये होता है कि अगर उसको ना क्रॉस करे तो नीचे आ सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं, ये तो इतना तो जो करते हैं मार्केट को डील, उनको पता ही होता है। तो अब जो फ्राइडे के बाद न्यूज आई, पहले क्लोजिंग आवर्स के पास आई कि वो H-1B वीजा पे फीस बढ़ा दी अमेरिका ने, और भी आई जैसे 4 बार पोस्ट पे सैंक्शंस लगाए। कुछ इस तरह की न्यूज आई जो थोड़ी मार्केट के लिए नेगेटिव थी। हालांकि जापान की एक रेटिंग एजेंसी ने इसको अपग्रेड किया था इंडिया को। वो इतनी बड़ी एजेंसी नहीं, इसलिए को बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज हमारे पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो गए हैं यूएस बातचीत करने। लेकिन लगता है कि यूएस के या प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में कुछ और है। सैटरडे को उन्होंने कुछ क्लैरिफाई कर दिए पॉइंट कि वीजा फी वन टाइम है, ये एनुअल नहीं है, और जो ओल्ड वीजाज हैं जब तक एक्सपायरी नहीं होती ये फी लागू नहीं होगी, तुरंत वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मार्केट उतना नहीं गिरा, लेकिन फिर भी गिरावट तो है, प्रॉफिट बुकिंग है। कई लोग बहुत खुश होने लग गए थे यहाँ कि अब FII ने शॉर्ट कवर करने शुरू कर दिए हैं, अब नया हाई लगेगा। हमने क्लियर कहा है, पिछले 3-4 दिन में क्लियर कहा, वो नीचे बुक करेंगे, ऊपर फिर शॉर्ट करेंगे। वही उन्होंने किया फ्राइडे, वही आज किया लगता है। अब आगे के लिए निफ्टी की आज क्लोजिंग 25,202 पे हुई है। अगर ये 25,250-55 के ऊपर निकलता है तो 25,250 थी, फिर 25,325-30 जो आज का हाई है, वो एक रेंज है। उसके ऊपर निकलता है फिर 25,350-60 का एक लेवल है। लेकिन अगर 25,350-60 को काट के ऊपर निकल जाता है, फिर ये 25,400, 25,450 वो लेवल दिखाई सकता है। उसके ऊपर निकल जाए 25,500, 25,550, और उसके ऊपर निकल जाए और भी शॉर्ट कवरी।
हालांकि हमें ये लेवल अभी नहीं लगते, कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ बड़ी तगड़ी मूव आ सकती है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ये आप ध्यान में रखें। ऊपर ले जाके टांग के नीचे फेंक सकता है, नीचे शॉर्ट करा के ऊपर खींच सकता है, ये ध्यान रखें। नीचे के लिए 25,150 का लेवल तोड़ने पे 25,140 से 60 तक का लेवल है, सही मैंने 25,150 मान लें। उसको नीचे तोड़ने पे 25,100, 25,040, 50, 60 ये कहे जब 25,040 से 60 वहां सपोर्ट ले सकता है। अगर उसको भी तोड़ा फिर 25,000 के 5-7-10 पॉइंट ऊपर या नीचे वो कहेगा। लेकिन अगर 24,975 तोड़ दिया फिर 24,925, उसके नीचे 24,850 तक के लेवल दिख सकते हैं। उसके नीचे और भी गिरावट आ सकती है। ये हो गए निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी आज 55,284 पे बंद हुआ, लगभग 174-75 पॉइंट गिर के 55,150 के नीचे 55,040-50, उसके नीचे 54,950, उसके नीचे 54,850, उसके नीचे भी 54,700-600 तक के लेवल दिख सकते हैं। 54,500 को तोड़ना मुश्किल रहेगा। ऊपर के लिए 55,380 के ऊपर अगर निकलता है, वैसे 350 के ऊपर ही बुलिश हो जाएगा, 55,380 के ऊपर निकलता है तो 55,500 उसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। उसके ऊपर निकले 55,600, 700, 800 और उसके ऊपर कहीं निकल गया 56,000 भी दिखा सकता है। ये लेवल है। वीडियो पसंद आए लाइक करें। कुछ दिन पहले हमें किसी ने कहा, सजेशन दिया था, हम बहुत आभार करते हैं जो कोई सजेशन, कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, वॉइस मॉड्यूलेशन करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। आप लोग भी कमेंट करें। हम वैसे माइक्रोफोन से भी ट्राई करेंगे, हम वायरलेस माइक्रोफोन कोशिश कर रहे हैं, और भी हम स्टूडियो से भी बात करेंगे जहां हमारा एडिट होता है वीडियो। अगर कुछ इसमें किया जा सके वॉइस मॉड्यूलेशन में, जो भी सुझाव आता है हम बड़े ध्यान से देखते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, क्योंकि उससे हम और इम्प्रूव कर पाएंगे। और किसी स्टॉक के बारे में आपकी अगर कोई पूछना चाहते हो, क्या ही हो, हम उसको स्टडी करके उसका जवाब वहाँ देंगे। और चैनल को घर में जितने फोन हैं, कनेक्शन हैं, उनसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।